हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम बिहार बोर्ड 2014 में हुए साइंस के द्वितीय पाली का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए में 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 60 नंबर के अंक हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ एक एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनता है? तब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तब वस्तु जो होता है समान साइज का बनता है। दूसरा, किस वर्ण के तरंग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक। लेकिन सबसे कम बोलेगा तब बैंगनी का होता है। सबसे कम किसका? बैंगनी का। तीसरा नंबर, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन लेंस? अभिसारी लेंस। लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल बोलेगा तो अपसारी लेंस। चौथा, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? दहन द्वारा। किसके द्वारा? दहन द्वारा। पांचवा नंबर, ए मीटर को विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। लेकिन वोल्ट मीटर को कह दिया तो समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का है, आगे हम लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, आघात वर्ध्यता क्या है? तो जिस गुण के कारण धातु को पीटने पर वह चदरे के रूप में बदल जाता है, उसे हम बोलते हैं आघात वर्ध्यता। बारह नंबर, ध्वनिक किसे कहते हैं? तो जिस गुण के कारण धातु को पीटते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे ध्वनिक कहते हैं। 13 नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दें। तो ZnO जिंक ऑक्साइड जो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। 14 नंबर, कैल्शियम और जिंक में कौन अधिक क्रियाशील है? तो कैल्शियम जो है सबसे, इन दोनों में बात किया जाए तो जिंक और कैल्शियम में कैल्शियम जो है सबसे अधिक है। कैल्शियम जो है अधिक है। 15 नंबर, इथिन का संरचनात्मक सूत्र लिखें। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, परागन। तो पराग कोश से परागकण को निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। 22 नंबर, वृक्क किस तंत्र का एक भाग है?
तो उत्सर्जन किसका है? उत्सर्जन का भाग है, उत्सर्जन। 23 नंबर, HIV और AIDS का पूर्ण रूप दें। तो HIV को ह्यूमन इम्यूनो वायरस तथा AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। 24 नंबर, पुष्प में नर तथा मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो पुष्प में नर युग्मक को पुंकेसर तथा मादा युग्मक को स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। 25 नंबर, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? किण्वन जो है अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, या इसे बोलते हैं अनॉक्सिक श्वसन। कौन श्वसन? अनॉक्सिक श्वसन। चलिए ग्रुप बी में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के रूप में है। चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ से यदि I बराबर पूछेगा तब V बटे क्या होगा? R। जब R बराबर पूछेगा तो V बटे I। तो I बराबर R बटे V गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो R बराबर V बटे I। तो ऑप्शन नंबर C। दूसरा नंबर, 100 वाट का विद्युत बल्ब 125 वोल्ट के विद्युत सेल में जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो चलिए हम लोगों को दे दिया P बराबर 100 वाट। P बराबर कितना? 100 वाट। और V बराबर दे दिया 250 वोल्ट। तो I का रहा था, I बराबर होता है P बटे V। I बराबर क्या होता है? P बटे V। तो यहाँ P दिया है 100, P कितना? 100 बटे 250। तो जब 100 बटे 250 करेंगे, 100 बटे 250 से भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य। जब 25 से भाग देंगे इसको तो ये आएगा 0. कितना? 4 धारा का एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर, विद्युत फ्यूज आधारित होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। 5वां नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन के होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा। 7वां नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? Na2O2। 9वां नंबर,
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह क्रिया कहलाती है तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। दसवां नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 10H2O धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। Na2CO3 10H2O जो कि सही है, बाकी सब गलत हैं। 9 नंबर, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को। ऐसे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 12वां नंबर, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? C3H4 क्योंकि 3 आबंध का सूत्र CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 जब n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 में से गया 2 तो 4 माने C3H4 आएगा। तो सी ऑप्शन नंबर C3H4। 13वां नंबर, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है। तो कार्बोनिल को कीटोन भी कहते हैं, या CO होता है। क्या होता है? CO। 14 नंबर, कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? कॉपर। कौन है? कॉपर। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? तो समवृत्ति या इसे बोलते हैं असमजात। समवृत्ति या इसे बोलते हैं असमजात। 18 नंबर, भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन। कौन अभिक्रिया? उपचयन। 19 नंबर, इनमें निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण नहीं है? भूमिगत जल का उदाहरण है। पूछ रहा कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है, क्योंकि इसको हम लोग कुआं के माध्यम से भूमि के अंदर से जल को ग्रहण करते हैं। यदि यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।